सनोडिया दृष्टि अकेडमी सिवनी आज आपके सामने फिर हाजिर। आज हम लोग फिर करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, समय बर्बाद ना करते सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों को पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के 5 शहरों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल किया है। ये 5 स्टार रेटिंग हासिल किया है तो ये क्या है, इसको जानिएगा। ध्यान दें दोस्तों कि हमारे यहाँ पर आपने देखा था कि गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन आता है। तो इसी समय क्या हुआ था कि हमारे पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज हमारे यहाँ पर क्या है कि टॉप में कितने हैं, तो 5 स्टार रेटिंग में हमारे यहाँ पर कितने 5 शहर को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये हमारे यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो मैसूर है, दूसरा में कौन है, अंबिकापुर है, तीसरा में कौन है, तो हमारे राजकोट है, तीसरा में सूरत है और चौथा में इंदौर है। ध्यान दीजिएगा तो हम लोग राजस्थान के कितने हैं, 2 हैं, राजकोट और सूरत हैं। क्लियर दोस्तों, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है और इंदौर मध्य प्रदेश का है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आते हैं दोस्तों यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट का आविष्कार किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ पर क्या बोला है, दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 के मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट लॉन्च किया है। ये क्या है पहले सुनिएगा, मैं आपको बता दूं कि पहले कोविड नाम आया तो इसके बारे में सुनिएगा दोस्तों। CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिसीज और 90 का मतलब है कि 2019 में ज्यादा प्रभावित हुआ था। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सिकंदराबाद में है। कहां पर है दोस्तों, सिकंदराबाद में है। अब देखते हैं कि मरीज के लिए हमारे पर क्या बोला है, रेल बोट रोबोट लॉन्च किया है। तो रेल बोट रोबोट क्या करेगा मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति क्या करेंगे, बहुत ज्यादा संक्रमित व्यक्ति जो होंगे वो उनके पास तो लोग दूसरे व्यक्ति जाएंगे नहीं और जाएंगे तो संक्रमित हो जाएंगे। इस कारण से हमारे यहाँ पर क्या होगा, रोबोट को बनाया गया है। अब रोबोट क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं। रोबोट हमारे यहाँ पर जो गोली दवाइयां हैं वो उन तक पहुंचाएगा ताकि हमारे यहाँ पर क्या हो सके, कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो। दूसरी बात ये है कि उनको भोजन तक भोजन पहुंचाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो हमारे यहाँ पर रेल बोर्ड ने किया, तो रेल बोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों रेलवे की स्थापना कब हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेलवे हमारे यहाँ पर चलाई गई थी, पहली रेल कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कहां से चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कितने किलोमीटर चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। अभी हमारे यहाँ पर रेल बोर्ड है उनके मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री कौन है अभी हमारे पर, पीयूष गोयल हैं। क्या होना दोस्तों, पीयूष गोयल हैं। अभी हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेल, अब हमारे पर पूछे था रेल अध्यक्ष, तो कौन है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर विनोद कुमार यादव हैं। कौन है दोस्तों, विनोद कुमार यादव हैं। चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर एंड बोट्स ट्रेन एंड प्लेन। ध्यान दीजिए मैं एक बार और बोल देता हूं, होप ऑन माई एडवेंचर एंड बोट्स ट्रेन एंड प्लेन बुक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड है। अब ध्यान दीजिएगा इनने क्या है, ये बुक में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। रस्किन बॉन्ड ने हमारे यहाँ पर इसमें ये बताया है दोस्त कि हमारे यहाँ पर जो इन्होंने प्लेन में जो सफर किया है, ट्रेन में सफर किया है, जिनने बोट्स में जो सफर किया है, इसके अनुभव के बारे में इन्होंने क्या करा है, लिखा इसमें लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेटी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान देना, इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी का बचपन का नाम है। ध्यान दीजिएगा तो हमारे पर एक क्या किया है, बेटी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें क्या होगा कि जो बालक बालिका हैं इनने हमारे पर जो जन्म लेंगी तो उनको 11 लाख बालक बालिकाओं को क्या करा जाएगा, इनको हमारे यहाँ पर एक किट प्रदान की जाएंगी। अब ध्यान देना राजस्थान का नाम आया है, तो राजस्थान के CM कौन है, तो अशोक गहलोत जी हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र जी हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को भी WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। WHO ने, अपने ध्यान दीजिएगा, भारत को भी क्या के लिए, कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना है।
अब ध्यान देना, ये कार्यकारी बोर्ड क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। स्वास्थ्य सभा की नीति के लिए जो हमारे पास जो स्वास्थ्य सभा के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उनको चलाने के लिए हमारे पर कार्यकारी बोर्ड बनाए गए हैं। अब ध्यान देना, WHO का नाम आया तो सुन लीजिएगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है, आपको ये पता होगा। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गाना गाया है। कौन सा? जयतु भारतम गाना गाया है। अब ये जयतु भारतम गाना गाया तो इसके बारे में भी सुनना जरूरी है। दोस्तों इनका कहना ये है कि गाना के माध्यम से, अब देखो दोस्तों, गाने के माध्यम से हर चीज, कोई गाने के माध्यम से अपनी बात कहता है, कोई हमारे यहाँ पर अलग कहानी के माध्यम से अपनी बात कहता है, कोई अपने चुटकुले के माध्यम से अपनी बात कहता है, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं तो वो होता। ध्यान दीजिएगा, तो लता मंगेशकर ने भी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे पास जयतु भारत गाना गाया है, तो ये सुनिएगा। तो दोस्तों इसमें हमारे यहाँ पर विदेश की चीजों को न लेकर हमें अपने ही देश की चीज को लेकर उसका प्रयोग करना है, जिससे हमारा भारत क्या हो सके? आत्मनिर्भर बन सके। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप मानव संसाधन मंत्रालय ने शुरू किया है। ये क्या है नेशनल टेस्ट अभ्यास? मैं आपको बता देता हूं। अभी जो स्टूडेंट हैं JEE वाले और नीट वाले, वो हमारे पर क्या किया है, तो इनको मतलब मॉक टेस्ट लिया जाएगा और मॉक टेस्ट हमारे पास तुरंत आंसर इनको मिलेगा। तो दोस्तों ये टेस्ट हमारे पर बनाया गया है, तो ये हमारे पास किसने चालू किया है? तो रमेश पोखरियाल जी ने किया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजाब ने RTI राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है पंजाब ने, तो सुनिएगा दोस्तों, ये नंबर मैं बोल देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, तो ध्यान दें। 191722864100। ये शुरू में जो 91 लिखा है, +91 होता है, इसका मतलब होता है कि जो इंडिया की सीरीज होती है, तो इंडिया में जितने भी कॉल नंबर होंगे वो हमारे पास +91 से शुरू होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? +91 से शुरू होते हैं। तो चलिए एक बार और बोल देता हूं कि हमारे पास क्या है दोस्तों कि +911172286410 है। ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम देखते हैं पंजाब का नाम आया है, तो सुन लीजिएगा। तो दोस्तों पंजाब की राजधानी तो आपको पता ही है, चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के CM कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो CM कौन है दोस्तों? है ना? तो पता, अरविंदर सिंह जी हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है दोस्तों? पीयूष गोयल ने किया है। अब हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्चुअल का जहां पर भी शब्द आए समझ जाना कि हमारे पर ये क्या हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर अभी कोई कोविड-19 की वजह से कोई भी क्या नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, कोविड जो वर्चुअल है अर्थात हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को, है ना, वीडियो के माध्यम से हम बैठक कर सकते हैं। और इसका हमारे भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल कौन है? तो रेल मंत्री हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाकिस्तान की मतमीर कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नामित किया गया है। ध्यान देना दोस्तों, मतमीर कौर कौन है? हमारे यहाँ पर ये पत्रकार है। और ये पत्रकार क्या कर रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने हमारे यहाँ पर पत्रकार में सर्वश्रेष्ठ स्थान लिया है, इसलिए हमारे ब्रिटेन ने क्या किया, इनको सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो 30 वर्ष की उम्र से कम होता है उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के हमारे पर ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।